हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसका लेक्चर नंबर 6 हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। टॉपिक होगा बच्चे रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस और दूसरा अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, पहला रोल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या रोल है हमारे डे टू डे अकाउंटिंग में। आइए, सबसे पहला है मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग जो है ये प्राइमरी रोल प्ले करता है टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन ऑर्डर टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट और लॉस। मतलब कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानने के लिए, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानने के लिए ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है। ठीक है बच्चा, अब कोई भी पीरियड का अकाउंटिंग पीरियड का ले लो, एक पार्टिकुलर डेट को। दूसरा असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, ये अकाउंटिंग है ना, वो प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है मैनेजमेंट को क्या प्रोवाइड करके, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है, जो मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी चीज़ है। जितने भी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन हम अकाउंटिंग करके प्राप्त किए हैं उसका यूज़ मैनेजमेंट अपने डिसीजन लेने में कोई इफ़ेक्टिव कंट्रोल करने के लिए वो यूज़ में लाता है। तो इस तरह से अकाउंटिंग एक रोल प्ले करता है मैनेजमेंट को हेल्प करने में, उसको एक फिनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। दूसरा फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। हम जो अकाउंटिंग बनाते हैं उससे हमको फ़ायदा होता है कि हम कंपेयर करने में सक्षम हो सकते हैं। जैसे 2019 का क्या ट्रांजेक्शन्स रहा, 2020 का क्या रहा, मतलब नेट प्रॉफिट जो हुआ है वो 2019 में क्या था, 2020 में क्या है, ये सारे चीज़ों को हम कंपेयर कर सकते हैं। या 2021 में जो होने वाला है या 2018 में जो हुआ है, इन सभी को अगर मेरे पास रिकॉर्ड है अकाउंटिंग का तो हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं और उसके बेसिस से हम डिसीजन ले सकते हैं। तीसरा बच्चे और चौथा है एविडेंस इन कोर्ट। कोर्ट में ये जो अकाउंटिंग हम करते हैं, जो हमने अकाउंट्स बना रखा है, बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार कर रखा है, कोर्ट इसको वैलिड मानता है। वहां पे ये एक एविडेंस का काम आता है, गुड एविडेंस का। ठीक है, दूसरा बहुत सारे हैं, लास्ट में देखो जरा, प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स obviates the necessity to remember the business transaction। मैंने बार बार शुरू से ही बताते आ रहा हूँ कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन ए बिजनेस जो है बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। वैसी स्थिति में एक सोल प्रोप्राइटरशिप को या कोई भी मैनेजर को या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी का इतने सारे ट्रांजेक्शन्स का जो हजारों लाखों में डेली हो रहा है उसका रिकॉर्ड करना बड़ा डिफिकल्ट है। एक दुकान ही ले लो ना, किराना दुकान, देखो ना, दिन भर में एक छोटा छोटा सामान का अगर बात करें तो किराना दुकान में मोटा मोटी जो किराना दुकान चल रहा है अच्छा से, वहाँ डेली 100 से 200 कस्टमर आ रहे हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स वो परचेस कर रहे हैं। इतने सारे प्रोडक्ट्स परचेस कर रहे हैं, उनकी अगर रिकॉर्डिंग ना रखा जाए तो उसको दिमाग में रखना असंभव है किसी भी ह्यूमन बीइंग ब्रेन के लिए। ठीक है बच्चा, इसीलिए उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा फैसिलिटेट्स रेजिंग लोन। अगर हमको लोन लेना है तो जो लोन देने वाला व्यक्ति है वो देखना चाहता है आपका बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसके बेसिस पे वो आपको लोन देता है। अगर कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक हो गया, LIC हो गया, ये सारे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, ये लोन देने का काम करते हैं। अगर ये लोन दे रहे हैं तो वो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट को देख के ही लोन देंगे। वो देखेंगे कि आपका तो अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, आपका बिजनेस अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, वैसी स्थिति में आपको लोन देने में उनका लोन डूबने का चांस कम है। नेक्स्ट, फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस बाय ascertaining द प्रॉपर परचेज प्राइस। हम अगर रिकॉर्ड रखेंगे तो हम परचेज प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मेरे पास रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो हम कैसे करेंगे, जिसके बेसिस पे हम सेल करते हैं। ठीक है ना।
फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रखे हैं तो गवर्नमेंट को जितना मेरा टैक्स बनता है हम उसके द्वारा फाइंड आउट करके गवर्नमेंट का टैक्स आसानी से भर सकते हैं। अगर मेरे पास बुक्स ऑफ अकाउंट ना रहेगा तो टैक्स हम किस आधार पर रखेंगे? ऐसे ही हवा में टैक्स बना देंगे? टैक्स को पे करने के लिए कितना हमको देना है, एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड होना चाहिए। और वही बुक्स ऑफ अकाउंट हम लोग जो मेंटेन करते हैं, जिससे हमारा नेट प्रॉफिट आता है या नेट लॉस आता है या हमारी एसेट्स और लायबिलिटी की जो वैल्यू है वो पता चलती है, उसके आधार पे हम डिसाइड कर लेते हैं नेट प्रॉफिट से कितना हमको टैक्स देना है। नेक्स्ट टॉपिक आज का है बच्चा अकाउंटिंग प्रोसेस। यहां से एक तरह से आप समझो, ये तो अभी थियोरेटिकल हम जान रहे हैं कि अकाउंटिंग प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है, लेकिन हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस एक्चुअली में करना भी सीखेंगे। आइए, फॉलोइंग आर स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस जो है उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि हमको आइडेंटिफाई करना होता है फिनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट को। जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में हुआ है हमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है क्या वो ट्रांजैक्शन फिनेंशियल नेचर का है या नहीं है। उसके बाद हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं, फिर समराइज करते हैं, फिर उस पर एनालिसिस करते हैं और जरूरतमंद लोगों को उसको शेयर करते हैं। मतलब कि अगर हम चार्ट में देखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, ये चार्ट आपके पास नजर आ रहा है, तो सबसे पहले हम कोई भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट को खोजते हैं, पकड़ते हैं, फाइंड आउट करते हैं, पाते हैं। मान लो कोई ट्रांजैक्शन आपके दिया हुआ है, उस ट्रांजैक्शंस में हम पता करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं कि वो ट्रांजैक्शन जो हमने खोजा है वो फिनेंशियल है या नहीं है। उसके बाद हम उस फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अब रिकॉर्ड कहाँ कर सकते हैं बच्चे? जर्नल में कर सकते हैं। जब देखो, जर्नल में हम तब रिकॉर्ड करते हैं जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम हो। जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा हो, जब बहुत बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, वैसे स्थिति में जर्नल को सब डिवाइड किया जाता है कुछ टॉपिक्स में, जैसे कि कैश बुक में, परचेज बुक में, सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न बुक में, सेल्स रिटर्न बुक। ये सब अलग अलग चैप्टर है बच्चे। जर्नल प्रॉपर बुक, ये एक्चुअली वो चीज हमने लिखा है जो आपको सिलेबस में है। इसके अलावा भी 2 बुक होता है जो हमको नहीं पढ़ना है 11th स्टैंडर्ड में, वो होता है बिल्स पेबल बुक और बिल्स रिसीवेबल बुक। रिकॉर्डिंग यहाँ पे होता है, इन सब जगहों पे रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है। इन सब जगहों पे रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड करने के बाद हम उसका लेजर बनाते हैं, क्लासिफाई करते हैं। लेजर समझते ही होंगे, हम बता चुके हैं लेजर किसको बोलते हैं। क्लासिफाई करने के बाद समराइजिंग करते हैं, समराइजिंग, और यहीं तक आपको 11th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग, 3 चीज प्रैक्टिकली हमको 11th क्लास में पढ़ना है। और ये जो 2 चीज है वो 12th में पढ़ना है। उसके बाद जो हमने समरी तैयार किया है, ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में आप जानते हैं 2 चीज बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता चलता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चलता है, ठीक है बच्चे। उसको हमने जो समरी तैयार किया है, फिर उस पर हम एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं और जरूरतमंद यूजर को उसको कम्युनिकेट कर लेते हैं। जो मतलब हमारा, मान लो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पता चल गया कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस ये है। अब इस प्रॉफिट एंड लॉस पे हम एनालिसिस करेंगे, क्या करते तो और अच्छा होता है, क्या किए हैं कितना अच्छा हुआ, बहुत सारा चीज, पॉजिटिव निगेटिव सारी चीजों को बैठ के सोचते हैं, विचारते हैं। फिर इसको हम कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट यूजर्स को। जो जिस तरह का यूजर होगा उसको हम बताते हैं उस प्रकार से ये जो मेरा प्रॉफिट और लॉस आया है, ठीक है बच्चे। तो अकाउंटिंग प्रोसेस बच्चे इसी को कहा जाता है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ये कंसाइज लेक्चर था। आप ये चार्ट जरूर याद रखिएगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन को सबसे पहले पता करते हैं कि वो फिनेंशियल नेचर का है कि नहीं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं, फिर उसका समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग में 3 काम होता है,
ट्रायल बैलेंस को बनाना, इनकम स्टेटमेंट को बनाना, बैलेंस शीट तैयार करना, फिर ये जो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना है इसको हम एनालिसिस करते हैं और फिर हम एनालिसिस करने के बाद जरूरतमंद लोगों को कम्युनिकेट कर देते हैं वो सारा जानकारी जिसके ऊपर हमने एनालिसिस किया है। बात समझ में आ गई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा ताकि हम मोटिवेटेड फील हो और आगे आपके लिए ऐसे ही ये वीडियो बनाते रहें। बाय बाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। थैंक यू ऑल ऑफ